नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन कर परीक्षा फॉर्म न भर पाने पर की तालाबंदी। देर शाम मिली राहत। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के काशीपुर बाजपुर रोड स्थित राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को परीक्षा फॉर्म न भर पाने की समस्या को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा के नेतृत्व में छात्र छात्रों ने कॉलेज परिसर में तालाबंदी कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि आगामी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अब भी अपना परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हैं। छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा के अनुसार तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के करीब 350 छात्र तकनीकी दिक्कतों और आर्थिक समस्याओं के चलते फॉर्म नहीं भर पाए, जिससे उनके परीक्षा में बैठने पर संकट मंडरा रहा है। वहीं दूसरी ओर परीक्षा प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय की ओर से फॉर्म भरने की तारीख कई बार आगे बढ़ाई गई थी और पोर्टल 24 घंटे उपलब्ध था। अधिकांश छात्रों ने समय पर फॉर्म भर दिया है। उन्होंने कहा, छात्र जहां परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग पर अड़े थे, वहीं प्रशासन नियत तिथि पर ही परीक्षा कराने के पक्ष में दिखाई दिया। तालाबंदी के चलते कॉलेज का माहौल दिन भर गर्म रहा। लगातार विरोध और वार्ता के बाद देर शाम महाविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। प्रशासन ने सहमति जताई कि जिन छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाया है, उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। इस आश्वासन के बाद छात्र नेताओं ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा, मोहम्मद दानिश, कुलदीप, दीपक कुमार, तौहीद, समीर सैफी व अमन सहित भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। सर, आप कॉलेज में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रखा है, क्या पूरा मामला, क्या कहना चाहिए? जो मामला आज कॉलेज प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है, वो मुख्य रूप से सिर्फ इतना है कि काफी समय से विश्वविद्यालय ने पोर्टल खोला हुआ था थर्ड एवं फिफ्थ सेम के छात्रों के लिए फॉर्म भरने के लिए, जिसको कि कई बार विश्वविद्यालय स्तर पे उसकी तिथियां बढ़ाई गई। विलंब शुल्क के साथ भी पोर्टल खोला गया, विलंब शुल्क वापस भी लिया गया। विलंब शुल्क को वापस लेने के पश्चात भी 20 नवंबर तक उस पोर्टल को खोले रखा गया था, ताकि परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा समय पर संपादित की जा सके। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि किसी वजह से वो परीक्षा फॉर्म या तो भरना नहीं चाहते या अन्यत्र कहीं उन्होंने प्रवेश ले लिया है संभवतः, इसीलिए बहुत ही न्यून संख्या अर्थात 1% से भी कम छात्र, मैं विशेषकर अपने महाविद्यालय की बात कर रहा हूं कि हमारे महाविद्यालय में 1% से भी कम छात्र छात्रा ऐसे हैं जिनका कि मैंने यूजी का डेटा लिया था। वो फॉर्म उनकी स्थिति ऐसी आई है कि उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि फॉर्म भरने से वंचित किया गया है, ये सर्वथा अनुचित बात है। जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं सर, क्या उन्होंने कारण स्पष्ट किया है? पोर्टल पे इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें कि विद्यार्थी कारण बताए कि उसने क्यों नहीं भरा है। ये जो छात्रों के तरफ से इस मांग को उठा रहे हैं, ये उनका दायित्व है कि वो उन छात्रों से पूछे कि तुमने अब तक फॉर्म क्यों नहीं भरा था। तो छात्रों द्वारा एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा, कॉलेज प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर किसी को का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो हम इसमें जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये छात्र बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको ये भली भांति पता है कि ये महाविद्यालय की कतई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये सारा परीक्षा जो है वो विश्वविद्यालय से संचालित होती है। हमारा जो महाविद्यालय है वो राजकीय महाविद्यालय है। राजकीय महाविद्यालय में जो परीक्षा संचालन का कार्य होता है वो पूर्णतः विश्वविद्यालय के अधीन होता है। विश्वविद्यालय के नियम कानून के तहत ही हम लोग कार्रवाई करते हैं। विश्वविद्यालय जैसा निर्णय लेता है उसको यहाँ पर हमें धरातल पे कार्यान्वित करने के लिए हम लोग बैठे हैं, ना कि विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुरूप काम न करके उनके विपरीत काम करने के लिए महाविद्यालय नहीं है। सर, अब जो स्थिति बनी हुई है, काबू बनी हुई है, इसको लेकर कॉलेज प्रशासन द्वारा क्या काम किया? आप क्या पूछ रहे हैं? जो स्थिति बनी हुई है इस पर नियंत्रण के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? देखिए, जो हमारा विद्यार्थी वर्ग है
उसमें से कुछ कतिपय छात्र ऐसे होते हैं जिनको की मांग उठानी रहती है। कभी कभी वो मांग उचित भी होती है तो उसको हम लोग मानते हैं, लेकिन जो इस तरह की मांग है जो कि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, उसको हम किसी भी रूप में ना तो मानने के लिए बाध्य हैं और ना ही हम मान सकते हैं, और ना ही मान लें तो उस पर हम कार्रवाई करने के लिए योग्य हैं। एक ही डेट पर बैकर में इनके मैं पूछना चाहता हूँ क्या प्रशासन मतलब कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो पुराने तरीके से चल रहा था, इतना अच्छे तरीके से चीजें चल रही थी, और अब पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है। बच्चों के सब्जेक्ट नहीं भरे जा रहे हैं, कल पेपर है बच्चों के एडमिट कार्ड तक नहीं हो पा रहे हैं। लोग क्या करेंगे यहाँ पे? मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक भी बच्चे का अगर पेपर छूट गया तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे प्रशासन की होगी। महाविद्यालय अंधा हो चुका है, हमारा महाविद्यालय प्रशासन अंधा हो चुका है, बहरा हो चुका है, गूंगा हो चुका है। उन्हें बच्चों की दिक्कत दिख ही नहीं रही है। बच्चा यहाँ फीस जमा करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए आता है, ना टीचर मिलता है यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे 5 विधानसभा के बच्चे आते हैं, कम से कम 5 विधानसभाओं के। यहाँ पे आप जाकर एक बार व्यवस्था देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए एक बार आप जाके, और बाथरूम की व्यवस्था देखिए। बात करते हैं पेपर कराने की, इनसे व्यवस्था तंदुरुस्त हो नहीं रही है। पेपर कराएंगे, शर्म नहीं आती इन लोगों को। हम अपना अधिकार मांगते